आ गए सब लोग? जीजा करिए आप स्टार्ट। ऑलमोस्ट आ ही रहे हैं सब। हाँ, जब तक सब लोग ज्वाइन करते हैं मैं छोटा सा रिवीजन कर देता हूँ कि हमने इंट्रोडक्शन देखा कि कहाँ से आता है। उसके बाद किस टाइप ऑफ एडल्टरीज हमने देखी, जिसमें पहला था जो मूर्ति पूजक समाज है वो किस तरीके से करता है, जो सेक्युलर वर्ल्ड है वो किस तरीके से करता है, और उसके बाद हम लोग आए हैं रिलीजियस लोग, जो हम लोग फेथ में हैं, वो किस तरह की मूर्ति पूजा में चाहे अनचाहे गलती से बिना समझे कई बार पड़ जाते हैं। तो इसके लिए हमने एग्जाम्पल, अलग अलग एग्जाम्पल लिए। रोजरी का मैंने एग्जाम्पल लिया। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ कि हो सकता है कि हम में से कोई इन सब चीजों को इस्तेमाल करता हो, और हो सकता है कि उसके पास बेटर रीजंस हो, बिब्लिकल रीजंस हो। अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। इसको पर्सनली कोई ना ले, दो चीजें मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, और मतलब ये बहुत लंबे समय से है, हमारे घरों में भी आ जाता है कई बार, और हम लोग मान भी लेते हैं इस चीज को लेके। और वो है कि क्या यीशु मसीह की फोटोग्राफ्स हमारे घर पे होनी चाहिए? क्या यीशु मसीह की फोटोग्राफ्स को हमें इस्तेमाल करना चाहिए? हम लोग दुनिया में देखते हैं, लोगों के घर में लगती है। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं होनी चाहिए, ये नॉट बिब्लिकल नहीं है। और कुछ लोग मानते हैं कि हम इसकी पूजा नहीं कर रहे हैं इसलिए हम लगा सकते हैं। कुछ लोग कुछ नहीं भी मानते हैं, उनको अच्छी लगती है फोटोग्राफ्स, तो वो अपने घर में लाके टांग देते हैं। जैसे वो अपने रिश्तेदारों की, अपने परिवारजनों की लगा देते हैं, तो वो भी लगा देते हैं। तो क्या बाइबल क्या कहती है? अब मैंने इस चीज के लिए काफी स्टडी किया, मैंने काफी खोजने की कोशिश की कि इसके बारे में बाइबल क्या कहती है, और बाइबल इस चीज के लिए एकदम साइलेंट है कि आप घर में इस तरह की चीजें लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। और टू बी प्रिसाइज अगर मैं बोलूं, यीशु मसीह की फोटोग्राफ को आप घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे इस्तेमाल कर सकते हैं, फेसबुक पे इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और को भेंट कर सकते हैं। इस चीज के लिए बाइबल एकदम साइलेंट है। अब जो लोग ये मानते हैं कि ये नॉन बिब्लिकल कंसेप्ट है, वो बहुत सारी आयतें जो भी मैंने पढ़ाई उनको वापस कोट कर देंगे कि ये तो इंसान की कल्पना से बनाई हुई चीज है, और ये सारी चीजें उसकी मेहनत की बनाई हुई है। अभी मैंने खुद ये वर्सेस बोले, मगर बाइबल में जहां जहां भी ये चीज रिस्ट्रिक्ट की गई है कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, या कोई इमेज इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, या कोई गढ़ी हुई चीज इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, सोना चांदी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वहां हर जगह दूसरी पार्ट में ये लिखा गया है कि उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। और ये बात मैं जितना भी मैं सर्च कर पाया, मैंने बाइबल को जितना पढ़ा, मैंने और भी काफी रेफरेंसेस लिए, उसमें से मुझे ये मिला कि बाइबल ये कहीं नहीं कहती है कि आप इमेजेस को यूज कर सकते नहीं कर सकते। मैं एक बार फिर से पहली आयत जो हमने पढ़ी थी उस पर जाएंगे। निर्गमन की पुस्तक 20वां अध्याय और उसकी 4थी आयत। और ये सबसे पहली जगह है जहां पे हमें मूर्ति पूजा मना की गई है। और वहां पे क्या लिखा है, एक बार वापस पढ़े। तू अपने लिए कोई मूरत खोद कर ना बनाना। क्लियरली मना है कि मूरत खोद के ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना, ना प्रतिमा बनाना, जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, तू उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना। अब यहाँ पे क्लियरली क्या बोला गया है कि उसको दंडवत ना करना। मैंने रोजरी के लिए बोला कि मुझे लगता है वो गलत है, बट यहाँ पे मैं गलत और सही नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बाइबल इस बारे में एकदम साइलेंट है। ये आपकी विजडम पे है कि आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये आपकी विजडम पे है। पर यहाँ पर क्या लिखा गया है, तू उसको दंडवत ना करना। आगे, ना उसकी उपासना करना, ना उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। जहां जहां आप उसकी उपासना कर रहे हो, वहां वहां पे वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो इस चीज को अच्छा नहीं मानता कि आप उसकी उपासना करें। और जितनी भी बाइबल की वर्सेस मैंने आपको दी हैं, आप इसको पढ़ो। मैं और बाइबल वर्सेस व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, आप इनको पढ़े। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि आप फोटो ना लगाएं। साफ हर जगह जहां पे ये कमांडमेंट दिया गया है, जहां जहां ये आज्ञा दी गई है, वहां साथ में लिखा गया है कि उसकी उपासना ना करना। तो क्या हमें फोटोग्राफ लगानी चाहिए? मुझे नहीं पता लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, आपकी विजडम है। मगर कुछ बातें और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला राजा और उसका 11वां अध्याय, मैं नहीं, पहला राजा और उसका 11वां अध्याय, अगर आप उसको खोल के पढ़ोगे तो एक बहुत ऐसा आदमी था जिसको परमेश्वर ने दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धि दी थी। कौन था वो? राजा सुलेमान। और राजा सुलेमान को का शौक क्या था? उसका शादियां करने का शौक था। वो, उसकी 700 पत्नियां थी और 300 रखेलियां थी, 1000 औरतों के साथ उसके संबंध थे। और वो इतना विजडम वाला आदमी था, मगर क्योंकि उसका ये, उसको शादियां बहुत सारी करता था,
और हम जानते हैं कि जब पत्नी कोई चीज अपने पति से मांगती है तो वो कुछ समय तो मना कर सकता है कि नहीं, मगर एक समय के बाद पत्नी को मना करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये हम जितने भी शादीशुदा लोग हैं ये सब अच्छे से जानते हैं। उनकी जिंदगी में सारे इम्तिहान आते जाते रहते हैं, और इम्तिहान में सब लोग किस डायरेक्शन में जाते हैं वो मुझे कहने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं। तो सुलेमान की जिंदगी में भी ऐसे इम्तिहान आए और वो वहां पे फेल कर गया, वो फॉल्टर कर गया। उसने ऊंचे स्थानों पर प्रतिमाएं स्थापित कराई, जो उसकी बीवियां अलग अलग डिनोमिनेशन से वो लेके आता था, अलग अलग रिलीजन फेथ से लेके आता था, वहां से वो लेके आया। पर क्या सुलेमान खुद उनकी पूजा करता था? बाइबल साफ बताती है कि वो उसकी पूजा नहीं करता था। तो क्या वो फोटोग्राफ जो हम घर में लेके आ रहे हैं हम उसकी पूजा करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। मगर सुलेमान ने वो मंदिर बनवाए, वो प्रतिमाएं स्थापित कराई, वो सारी चीजें की। वो खुद पूजा नहीं करता था मगर वो दूसरों की पूजा के लिए इस्तेमाल होती थी। अब इस एग्जाम्पल को हम अपने घर में कैसे देख सकते हैं? वो जो फोटोग्राफ आपके घर में लगी है, आप एडल्ट हैं, आप समझदार हैं, आप अच्छे से चीजों को जानते हैं, आपने वचन पढ़ा है, आपने बचपन से चीजें सीखी हैं, आप सही और गलत को पहचान सकते हैं। मगर आपके घर में एक छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 5 साल है, 4 साल है, 6 साल है, 10 साल है, क्या वो इस चीज को समझ सकता है? क्या वो ये जान सकता है कि ये जो फोटोग्राफ लगी है ये जीसस पापा नहीं है मगर जीसस पापा की जैसी कोई फोटोग्राफ है? बहुत सारी एक्सरसाइज, अभी एक एक्सरसाइज जो अपन ने पहले की उस पर भी बात करेंगे। एक एक्सरसाइज ये भी है कि मेरे कहने पे आज रात को अपने बच्चों से बोलिएगा कि वो आंख बंद करें ऐसे ही और बोले कि यीशु मसीह दिखाई देता है, और उससे पूछिएगा कि यीशु मसीह का डिस्क्रिप्शन क्या है। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपके घर में जो फोटोग्राफ लगी है ना, वो डिस्क्रिप्शन कुछ कुछ उससे मिलता हुआ होगा। तो क्या हमें वो मूर्ति, वो फोटोग्राफ हमारे घर में लगानी चाहिए? आपका विजडम है, मैं इस चीज पे नहीं बोल सकता। दूसरा एग्जाम्पल, आपके घर में कोई मेहमान आता है जो कि नॉन क्रिश्चियन बैकग्राउंड से है, जिसने यीशु मसीह के बारे में सुना ही नहीं, वो आके आपसे पूछता है ये फोटोग्राफ किसकी, आप क्या बोलेंगे? आप उसको यीशु मसीह कह के इंट्रोड्यूस करेंगे कि हम इसको मानते हैं, और उस आदमी के सामने आपने उसको इमेज क्रिएट कर दी कि यीशु मसीह ऐसा है। मैंने आपको बताया कि 300-400 साल बाद यीशु मसीह के पहली बार फोटोग्राफ बनी। कितनी भविष्यवाणियां हुई थी यीशु मसीह के पैदा होने से पहले? पुराने नियम में कोई बता सकता है कितनी भविष्यवाणियां हैं यीशु मसीह की? लगभग 400 भविष्यवाणियां हैं जो नए नियम में पूरी हो गई हैं या होती हुई दिखाई देती हैं। लगभग यीशु मसीह की 400 भविष्यवाणियां हैं कि यीशु मसीह आएगा दुनिया में। मगर उन 400 भविष्यवाणियों में से एक नहीं है जो ये बोलती है कि यीशु मसीह कैसा दिखेगा। जब यशाया यीशु मसीह के बारे में बताता है तो वो ये नहीं बोलता कि वो बच्चा जो पैदा होगा उसकी नीली आंखें होंगी, उसके बाल काले होंगे, वो गोरा होगा, काला होगा, कैसा होगा। पुराना नियम कहीं नहीं बताता है कि उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। हम नए नियम में आ जाते हैं। नए नियम में हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह के 12 चेले थे, एक को तो छोड़ दो, उसकी जगह दूसरा आ गया था। 12 से 300 हुए और बढ़ते बढ़ते हम पूरी दुनिया में फैल गए। मगर क्या उन 12 चेलों ने, जो लोग बाहर निकले और यीशु मसीह का नाम लेके निकले, या पौलुस ने जो लगभग उसके यीशु मसीह के आसपास का टाइम का था, क्या उनमें से किसी ने भी प्रीच करते हुए पुराने नए नियम में भी कोई इमेज दी है, कोई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक दिया है कि यीशु मसीह कैसा दिखता था? पूरी बाइबल, नया नियम और पुराना नियम आप खोल के पढ़ लीजिए, कहीं भी आपको यीशु मसीह की फोटोग्राफ या इमेज या उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई नहीं देंगे। क्या ये परमेश्वर बता नहीं सकता था कि यीशु मसीह कैसा दिखेगा? हम दूसरे धर्मों में देखते हैं श्याम वर्णीय है, राजकुमार सा दिखने वाला भगवान है, अलग अलग तरीके के भगवान हमें दिखते हैं और सबके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं ना कहीं मेंशन किए गए हैं। तो क्यों हमारे परमेश्वर ने उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंशन नहीं किया? मेरा विश्वास है, मेरा मानना यह है कि वो इसलिए नहीं किया कि यीशु मसीह कैसा दिखता था ये इंपॉर्टेंट नहीं था। इंपॉर्टेंट ये था कि उसने क्या किया और उसके द्वारा हमारी जिंदगी में क्या हो सकता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आता हूं वापस उस बस वाले एग्जाम्पल पे। मिंटू भैया, मैंने आपके साथ 2 फोटोग्राफ शेयर की थी। पहली फोटोग्राफ आप शेयर एक बार दिखा दीजिए प्लीज। जो 13-23 निकाल दीजिए। मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूं कि कई बार हम चाहे अनचाहे तौर पे किस तरीके से गलत धारणाओं में पड़ जाते हैं। ये एक फोटोग्राफ है और
दुनिया की सबसे महंगी फोटोग्राफ्स में से अगर ओरिजिनल की बात करें। और ये फोटोग्राफ लियोनार्डो दा विंची जो दुनिया का सबसे बड़ा पेंटर हुआ था, उसने पेंट किया। अब इसमें क्या दिख रहा है सब जानते हैं, सबने देखी है फोटोग्राफ, हमारे घर पे भी होगी। आवाज आ रही है किसी की? जीजा बहुत फीडबैक आ रहा है पीछे से। मेरे जो अनम्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। मिंटे एक बार सबको म्यूट कर दो जीजा के अलावा। हाँ जी, तो ये फोटोग्राफ सबने देखी है, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है इसमें क्या है क्या नहीं है। अगर मैं पूछूं ये क्या है तो सब बता देंगे लास्ट सपर की फोटोग्राफ है, और सब बता देंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो फोटोग्राफ है ये एकदम गलत है। इसको लेके ना बहुत कंट्रोवर्सी भी है कि जो यीशु मसीह के पास में जो एक लेडी बैठी है वो यूहन्ना है या मरियम मगदलीनी है, बहुत सारी बातें इसके ऊपर कंट्रोवर्सी चलती रहती है। मगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मिंटू भैया दूसरी फोटोग्राफ दिखाओ आप। जो यहूदी तौर तरीका था उसमें खाने का तरीका ये नहीं हुआ करता था। जो यहूदी लोग थे वो खाने का तरीका ये नहीं था, उनके जो खाने का तरीका था, मिंटू भैया भी फोटोग्राफ दिखा रहे हैं आपको। ये बैठने का तरीका हुआ करता था उसके उस समय पे। कभी भी वो पैर लटका के खाना नहीं खाते थे और ऐसे खाते थे। और ये मैं अपने दूसरी स्टडी से नहीं बोल रहा हूं, मैं बाइबल से बोल रहा हूं। मेरे साथ निकालें यूहन्ना 13:23। यूहन्ना 13:23। उसके चेलों में से एक जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। अगर आप पुराने वर्जन्स निकालेंगे, इंग्लिश के नए वाले नहीं, पुराने वर्जन्स निकालेंगे, तो जहां भी खाने पे बैठने की बात आ रही है वहां पे इंग्लिश वर्ड यूज हुआ है रिक्लाइनिंग। और यहां पर आप पोजीशन देखो, झुका हुआ था तो वो यीशु मसीह की छाती की तरफ था। उसके ऊपर नहीं जाते डिटेल के अंदर कि वो क्या है, मगर हाँ मिंटू भैया आप हटा सकते हो उसको फोटो को। अब उस डिटेल में नहीं जाते, वो बात की बात है, वो अलग बात है। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक इमेज हमने बचपन से देखी थी और ये मान के चले थे, और दुनिया भर में इसके लिए कंट्रोवर्सीज हैं इस पेंटिंग के लिए। और ये पेंटिंग जो दिखा रही है वो एक्चुअलिटी है ही नहीं, वो रियलिटी है ही नहीं। मैं वापस आता हूँ उस एग्जाम्पल पे, जो बस वाला एग्जाम्पल हमने लिया था। मैंने किसी को कुछ नहीं बोला कि बस पीले रंग की होगी, बस सफेद रंग की होगी, बस नीले रंग की होगी, बस रोड पे होगी, बस खाली है कि उसमें बच्चे हैं। ये आपकी कल्पना थी जिसको आपने क्रिएट कर लिया। और कैसे क्रिएट हो गई ये कल्पना? क्योंकि आपने घर के पास कोई सफेद बस देखी होगी, क्योंकि जैसे मोनी ने बोला कि लायंस क्लब वाली रोड नजर आई क्योंकि उसने वहां पे कोई बस देखी होगी। जैसे मिनी ने बोला कि बच्चे उतर रहे थे क्योंकि उसने कभी ऐसा देखा होगा कि बच्चे बस में से उतर रहे हैं। ये इमेज हमारे जीवनों में, हमारे दिमागों में काव हो जाती है। और वही चीज मैं यहाँ पे भी एग्जाम्पल को बताना चाहता हूँ कि जब आप कोई फोटोग्राफ अपने घर पे लगाते हो, कोई फोटोग्राफ दूसरों के साथ शेयर करते हो, तो वो फोटोग्राफ आपके लिए हो सकता है कि नुकसान का कारण नहीं बने, मगर हो सकता है कि वो जो फोटोग्राफ है वो आपके घर के बच्चों के लिए, जिस समाज में आप जाते हो, जिन लोगों से आप मिलते हो उनके लिए, या कई बार आपके खुद के लिए भी अनचाहे तौर पे ठोकर का कारण बन सकती है। मैं फिर वही बात बोलता हूँ कि ये सारा जो अंडरस्टैंडिंग है ये बाइबल से मैंने सीखी समझी। हो सकता है कि कोई डिफर करता हो, अगर कोई इसका डिफरेंट व्यू रखता है तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं। मगर जहां तक मैं इस चीज को समझाऊं, यीशु मसीह कैसा दिखता था वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप घर में क्या लगाएं, आप बाइबल की वर्सेस लगाइए, आपके बच्चों का जीवन बदलेगा। जब वो उस वर्स को पढ़ेंगे ना, जब जैसे जैसे वो बड़े होंगे, उनके मतलब समझना शुरू करेंगे, तो उनके जीवन बदलने शुरू हो जाएंगे। आप अपने लिए नहीं मगर अपने बच्चों के लिए ऐसा करना शुरू कीजिए कि आपके घर में लॉर्ड्स प्रेयर लगी हो, आपके घर में अलग अलग वर्सेस लगी हो, जिससे बच्चे रेगुलर पढ़ेंगे, उसे याद करेंगे और उनके जीवन बदलेंगे। एक लास्ट अपन निकालेंगे यशाया 44। उसके अंदर हालांकि फिर वही बात है कि जब यहाँ पे चीजों के बारे में बताया गया, कार्विंग्स के बारे में बताया गया, मूर्तियों के बारे में बताया गया, उसके साथ साथ ये लिखा है कि पूजा नहीं करनी है। मगर मैं जब ये बात करता हूँ तो मैं जब अपने लोगों के लिए कोई चीज लेके आना चाहता हूँ तो वो बेस्ट ऑफ द क्वालिटी लाना चाहता हूँ। क्या आपके घर में कोई ऐसा आदमी है कि जो कोई अपने बच्चों की फोटोग्राफ लगाए
और वो ऐसी लकड़ी लेके आया जो फालतू यूज की हो, वो फोटोग्राफ के लिए अच्छे फ्रेम यूज करेगा, अच्छी लकड़ी यूज करेगा। अब यहाँ क्या लिखा है, यशाया 44, जो सबसे पहले शानू दीदी ने पढ़ा था उसमें से निकालेंगे। यशाया 44 उसकी कुछ आयतें पढ़ेंगे। 13वीं आयत को पहले पढ़ेंगे, क्या लिखा है वहां पे। बढ़ई सूत लगाकर टांकी से रेखा करता है और रंधनी से काम करता और प्रकार से रेखा खींचता है। वह उसका आकार और मनुष्य की सी सुंदरता बनाता है ताकि लोग उसे घर में रखें। उसका आकार और मनुष्य की सी सुंदरता बनाता है ताकि लोग उसे घर में रखें। अगर बढ़ई उसको सुंदर नहीं बनाएगा, उसको कलरफुल नहीं बनाएगा, तो क्या होगा, कोई उसको घर नहीं ले जाएगा। आप किस लिए ले जा रहे हैं, क्योंकि बढ़ई की कल्पना बहुत अच्छी थी। उसके बाद इसी में निकालें 15वीं आयत में क्या लिखा है। तब वह मनुष्यों के ईंधन के काम में आता है, वह उसमें से कुछ सुलगाकर तापता है, वह उसको जलाकर रोटी बनाता है, उसी से वह देवता भी बनाकर उसको दंडवत करता है, वह मूरत खुदवाकर उसके सामने प्रणाम करता है। जो चीज आप अपने घर में लाके लगाते हैं, उसकी लकड़ी कहाँ से आ रही है, उसकी चीजें कहाँ से आ रही हैं, किस क्वालिटी की है, आप हमेशा ध्यान रखते हैं। मैंने यहाँ तक देखा है कि लोगों के जो एकदम इमीडिएट रिलेटिव्स होते हैं, उनके मरने के बाद वो उनकी कब्रों पे बहुत बढ़िया नक्काशी कराते हैं, मार्बल लगाते हैं। मतलब हम अपने लोगों के लिए इतना कुछ सोचते हैं कि उनको अच्छे से अच्छी चीज दी जाए, पर क्या हम अपने खुदा की जब फोटोग्राफ लेके आ रहे हैं तो क्या हम उसके बारे में इतना सोचते हैं? नहीं, सिर्फ हम उसकी सुंदरता को देखते हैं। आगे क्या लिखा है 17वीं आयत में। और उसके बचे हुए भाग को लेकर वह एक देवता अर्थात एक मूरत खोदकर बनाता है, तब वह उसके सामने प्रणाम और दंडवत करता और उससे प्रार्थना करके कहता है, मुझे बचा ले क्योंकि तू मेरा देवता है। वह कुछ नहीं जानते, ना कुछ समझ रखते हैं। पॉइंट यही है कि बाइबल में ये चीज हमेशा साइलेंट है कि आपको मूर्ति घर पे रखनी है या नहीं रखनी है, मगर जिस तरह की चीजें आप बाजार से लेके आ रहे हैं उनकी क्वालिटी क्या है, और सबसे बड़ी बात, वो एक्चुअलिटी को, रियलिटी को नहीं दिखाती है, वो किसी की कल्पना को दिखा रही है। मैं एक बार फिर से बात रिपीट करूंगा कि पुराने नियम में 400 के लगभग भविष्यवाणियां हैं, नए नियम में वो लोग थे जो यीशु मसीह के साथ थे। अगर कोई भी चाहता तो वो उनकी इमेज क्रिएट करवा सकता था, अगर कोई भी चाहता तो वो सारी चीजें कर सकता था जो हमको उसकी फोटोग्राफ दे देती, मगर वो नहीं किया गया। और मेरा मानना ये है, ये पवित्र आत्मा की ओर से। यीशु मसीह ने हमें किसी तरह के रिचुअल्स नहीं दिए। 2 रिचुअल हैं, बपतिस्मा और प्रभु भोज। इसके अलावा यीशु मसीह ने हमें रिचुअल्स नहीं दिए। उसने हमें कोई फोटोग्राफ नहीं दी, क्योंकि मैं एक बार फिर से ये बात बोलता हूँ कि वो जो चीजें यीशु मसीह ने की, या वो जो चीजें वो हमसे चाहता है कि हम करें, वो इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह का विजुअलाइजेशन कैसा है, वो दिखता कैसा था, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यीशु मसीह ने हमें बहुत सिंपल तरीके बताए हैं कि हमें करना क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके हैं। मत्ती 6 और 5वां अध्याय, यीशु मसीह खुद बोल रहा है, यहाँ पे परमेश्वर का पुत्र खुद बोल रहा है। और क्या बोल रहा है? मत्ती 6 उसका 5वीं आयत, क्या लिखा है वहां पे? और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। फेमस आयत है, बहुत फेमस आयत है। क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों की मेड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। कपटियों की नाई मत कर, के तेरे को दिखाना है कि तेरे परमेश्वर कैसा दिखता है, कौन है, क्या है। कपटियों की नाई मत कर। मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर कैसा है, मेरे लिए मेरे परमेश्वर ने क्या किया है, मेरा परमेश्वर जानता है हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। दूसरी चीजों की जरूरत नहीं है। 6ठे अध्याय में क्या लिखा है इसके, 6ठी आयत में क्या लिखा है इसकी? परंतु जब तू प्रार्थना करे तो क्या करना? अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। मतलब यीशु मसीह ये बोल रहा है कि आपको किसी होली वाटर की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ जाएं, कोठरी बंद करें और प्रार्थना करें। आगे क्या लिखा हुआ है इसमें? तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। दुआ एक अपने आप में एक अलग टॉपिक है, मगर हमारे परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमको बहुत सिंपल तरीका दिया है अपने आप को परमेश्वर से कनेक्ट करने के लिए। हम, क्योंकि दूसरे लोगों की तरह हमें रिचुअल्स नहीं दिए गए, हमें इमेजेस नहीं दी गई, हमें रिवाज नहीं दिए गए, इसलिए हम रिवाज खोजते हैं कि हम भी कुछ ऐसा करें, हम भी कुछ ऐसा करें। हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं उसको, मंगलसूत्र को पहनना अच्छा नहीं मानते। वो काले मोती वाली चीज जो होती है, हम पहनना अच्छा नहीं मानते, मगर जब हमारे बच्चे पैदा होते हैं तो उनके हाथ में काले मोती बांधते हैं। मैंने देखा, मेरा नाम नहीं पता मुझे,
मैंने देखा है ऐसा, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे बैठे, नहीं बाकी क्रिश्चियन समाज में भी आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो सारी चीजें बांधते हैं। क्यों बांधते हैं साहब? क्या यीशु मसीह ने बोला है? क्या बाइबल ने ऐसा कुछ बोला है? बाइबल ने तो सिंपल बोला है कि बच्चे के सिर पे हाथ रख देना और दुआ कर देना, उसकी बड़े से बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। और हमने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी वर्ड्स है जो मैं अपने जीवन में मानता हूं, और आज मैंने मुनी को भी भेजी थी और मैं इसको भी पढ़वाना चाहता हूं। मत्ती 7:7। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अब ये कौन बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है। किसको बोल रहा है? मैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहा है यीशु मसीह। वो फिजिकल फॉर्म में दुनिया में है और वो दुनिया में लोगों को सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मतलब तुम मांगो, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, तो तुम्हें दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या बोलता है? ढूंढो तो तुम पाओगे। तुम ढूंढो तुम पाओगे। और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खटखटाओ, कौन खटखटाओ? किसी और को बुलाएं कि भाई साहब आके गेट खटखटा दो? नहीं, आप खटखटाओ, आपके लिए खोला जाएगा। हमारा विश्वास इतना जबरदस्त विश्वास है, हमारा परमेश्वर इतना जबरदस्त परमेश्वर है कि उसको रिचुअल्स में बांधा नहीं जा सकता, उसको इमेजेस में बांधा नहीं जा सकता, उसको विजुअलाइजेशन में बांधा नहीं जा सकता। आज जो दूसरे समाज के लोग करते हैं, मैंने देखा है कि वो सुबह 5 बजे उठ के जल चढ़ाते हैं। सूरज को जल चढ़ाना होता है, बहुत अच्छी आदत है। सुबह सुबह सबसे पहले उठ के अपने भगवान को याद करना आसान है कि मुश्किल है? डेली बेसिस पे सर्दी गर्मी बरसात उठ के करना आसान है कि मुश्किल है? वो रिलीजन में है, वो अपने विश्वास में है, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, अपने लिए कुछ भी हो सकता है, वो उनके लिए सही कर रहे हैं। ये आसान काम है या मुश्किल काम है? ये बहुत मुश्किल काम है, डेली एक रूटीन को फॉलो करना। 5 बजे अपने आप में उठना मेरी जिंदगी में तो शायद 5 बजता ही एक बार है, मुझे नहीं पता सुबह के 5 बजते कैसे हैं। तो बात यह है कि बहुत मुश्किल काम है, मगर उसको जब हम अपनी जिंदगी से कंपेयर करते हैं ना, जो हमें वचन दिए गए, कोई तेरे गाल पे थप्पड़ मार दे तो दूसरा गाल आगे कर देना, कौन सा काम ज्यादा मुश्किल है? मेरे को बोलेगा ना कि रोज एक थप्पड़ इस गाल पे खा और एक थप्पड़ उस गाल पे खा, शायद मैं भी सुबह उठ के 5 बजे प्रार्थना करना चालू कर दूंगा। हमारे लिए जो काम रखे गए वो ज्यादा मुश्किल है, दिखने में इजी होते हैं, हमारे लिए ज्यादा मुश्किल है, मगर वो आप कर सकते हो। दुआ का हथियार आपको दिया गया है कि आप किसी भी चीज पे दुआ करोगे वो हो जाएगी। मेरे साथ निकाल लें, आखिरी आयत निकलवा रहा हूँ, मैं जानता हूँ बहुत लंबा हो गया, आखिरी आयत निकलवा रहा हूँ, मत्ती 18 उसका 19 और 20। कुछ नहीं करना है आपको। आपकी जिंदगी में परेशानी है, हम लोग भी बैठ के यहाँ पे यही करते हैं रोज शाम को। आपकी जिंदगी में परेशानी है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, बीमारी है, कुछ भी है, क्या करना है? बहुत सिंपल है। क्या करना है? फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के होकर अगर आप मान लेते हैं। ये महीना भर हुआ है शायद हमारी मीटिंग को चलते हुए, और हमने इस मीटिंग में देखा है कि किस तरह से लोग ठीक किए जाते हैं, क्योंकि मांगने वाला कौन है? दो से ज्यादा ही लोग हैं, मगर एक मन होके मांग रहे हैं। सिंपल तरीका है, आप परेशानी में हो, अपनी पत्नी का हाथ पकड़ो, बैठो, एक मन होके दुआ करो, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। सिंपल तरीका है। किसी चीज की आपको जिंदगी में जरूरत नहीं है, कोई आपको रिचुअल्स करने की जरूरत नहीं है। कोई रिचुअल मेरे परमेश्वर ने मुझे दिए नहीं, खुदा बाप ने कोई रिचुअल्स मेरे लिए नहीं रखे हैं। कोई यीशु मसीह अगर कोई रखे भी तो यीशु मसीह ने सब खत्म कर दिए, सब पूरे कर दिए। यीशु मसीह ने मेरे लिए कोई रिचुअल नहीं रखा है, कोई इमेज नहीं रखी है, कुछ नहीं रखा है। आपको अगर अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाना है तो घुटनों पे जाएं, दुआ करें। तो वे मेरे पिता की ओर जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्यों? मतलब यीशु मसीह वादा कर रहा है कि एक मन का होके दुआ करोगे तो वो चीज हो जाएगी। नो सेकंड थॉट, इसके अंदर कोई दूसरा ख्याल नहीं है। दानियल के लिए जब मृत्यु की आज्ञा निकल गई कि उसको ऐसा करना पड़ेगा, जब आज्ञा निकल गई तो क्या किया उसने? वो गया अपनी कोठरी में बैठा और दुआ करने लगा। हमारे को बहुत सिंपल तरीका दिया गया है। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी मूर्ति, मैं विश्वास करता हूं कि मेरे परमेश्वर ने हमें कोई रिवाज नहीं दिया, कोई आइडल नहीं दी, कुछ नहीं दिया, कोई मूर्ति नहीं दी जिससे वो पहचाना जाए, मगर हमें दुआ दी गई है। मैं विश्वास करता हूं कि आज की जो बात है ये आपको समझ में आई होगी। और अगर अब तक हमारी जिंदगी में कोई ऐसी चीज थी जो मूर्ति पूजा के बराबर थी तो अब नहीं रहेगी। हम उस सारी चीज को, जो हमारी चीज जिंदगी में खराब थी, उसको निकाल के परमेश्वर से दुआ मांगेंगे और दुआ को अपना हथियार बनाएंगे।
दुआ ही हमारा रिवाज है, दुआ ही हमारी इमेज है और दुआ ही हमारा रिचुअल है। सारी चीजें एक जगह पूरी होती हैं जिसे दुआ बोलते हैं। हम लोग इन सारी चीजों को अपनी जिंदगियों से निकालें, दुआ में आए और अपनी जिंदगी को पवित्र बनाएं। जय मसीह की। जय मसीह की। बहुत बहुत अच्छा। थैंक यू। एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा जो मैंने अभी रियलाइज करी इस मीटिंग में। मैं आप लोगों को विश्वास दिला रहा हूँ क्योंकि 12 तारीख की रात को मेरे को दर्शन हुए थे, मैंने खुदा को महसूस किया था, मैंने होली स्पिरिट को महसूस किया था। मैं आपको बताता हूँ, जब राजू आंटी दुआ कर रही थी, मैं आंखें बंद करके मेरा सर नीचे था और वही सेम रोशनी मेरी आंखों के सामने आई। मैंने उसी रोशनी को फ्लक्चुएट होते हुए अपने आंखों के सामने देखा और मैं आपको विश्वास दिखा रहा हूँ कि आज जब ये सरमन शेयर करा गया और जो प्रार्थना हुई है, होली स्पिरिट हमारे बीच में था, खुदा हमारे बीच में था। ये मैं विश्वास के साथ आप लोगों को बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने उस चीज को फील किया। मैंने 12 तारीख की रात को मैं दर्शन देखे थे मेरी दुआ में, वही चीज मैंने आज फील करी थी। जब राजू आंटी दुआ करी थी, मेरे सर नीचे था, आंखें बंद थी और वही उतनी ही तेज रोशनी मेरे सामने फ्लक्चुएट हो रही थी। तो मैं बता रहा हूँ कि हमारे खुदा हमारे बीच में मौजूद था। प्रेज द लॉर्ड। और जीजा मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना अच्छा सरमन हमारे बीच में, हमें इतनी अच्छी बात सिखाई। सारा आदर और महिमा। और उस दिन मोनी तूने जो विजन देखा था रात को और आज भी तूने जो विजन देखा उसमें तेरे को इमेज नहीं दिखी होगी कुछ भी? बिल्कुल नहीं, बस एक रोशनी दिखती है मुझे और वो इतनी तेज होती है मैं आपको बता नहीं सकता। कोई इमेज नहीं थी, बहुत तेज रोशनी थी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। चिंकी आगे बढ़ते हैं, ओवर टू यू। थैंक यू जिया जी अच्छे वचन के लिए जो बीच में बांटा। वचन एंडिंग प्रेयर में चलेंगे, उसके लिए मैं अंशित को मैं चाहूंगा कि वो अगुवाई करे प्रार्थना में। हेलो, आवाज आ रही है? ठीक, आइए हम दुआ करें। खुदा हम आपसे दुआ करते हैं आज के दिन के लिए, जो कि आपने हमें इतना अच्छा दिन दिखाया, सुबह का सूरज दिखाया, रात का चांद दिखाया और दिन भर संभाल के रखे खुदा बाप। इसके लिए हम आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं खुदा बाप। खुदा बाप प्रार्थना करते हैं खुदा बाप इस मीटिंग के लिए, जो भी भास्कर जी ने हमें समझाया है, हम उसको अपने जीवन में लागू करने वाले हो सके खुदा बाप और उसको मानने वाले हो सके खुदा बाप। और खुदा बाप होने दो कि जो भी जितने भी लोग इस मीटिंग में बैठे हैं वो सब इस बातों को समझे और अपने जीवन में लागू करे खुदा बाप। दुआ करता हूँ इस मीटिंग में जितने भी लोग हैं और उनको जितनी भी बीमारियां हैं, अगर किसी भी छोटी से छोटी प्रकार की बीमारी है तो उसे दूर दफा करिए खुदा बाप। इस दुनिया में कोविड या और भी बीमारियां खुदा बाप जितने भी लोगों को है जितने भी लोगों को है खुदा उनको उनके अंदर से वो बीमारियां हटा दीजिए खुदा बाप। दुआ करता हूँ जितने भी लोगों ने इस कोविड में अपने लोगों को खोया है खुदा उनके साथ रहिए खुदा बाप, उनकी बड़ी से बड़ी मदद कीजिए खुदा बाप। और खुदा बाप जितने भी लोग अभी कोविड की वजह से या कोई भी बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में खुदा बाप, उनके ऊपर अपना हाथ बनाए रखिए खुदा बाप और उनको जल्द से जल्द चंगा कर दीजिए खुदा बाप। दुआ करता हूँ ना ही सिर्फ ईसाई धर्म वाले लोग या कोई भी और धर्म के लोग भी अगर बीमार हैं या कोविड से या कोई भी छोटी बड़ी बीमारी है उनको, तो खुदा अपने नाम से उनको चंगा कर दीजिए खुदा। दुआ करता हूँ हर वो इंसान जो आपके नाम की जय जयकार कर रहा है आज, भले ही वो घर में बैठ के कर रहा है या फिर जितने भी पास्टर्स लोग हैं वो अपनी कलीसियाओं को जूम मीटिंग्स पे या फिर कहीं भी ऑडियो पे वीडियो पे जहाँ पे भी वो अपना प्रचार करने वाले हो सकते हैं खुदा बाप, उनके साथ रहिए खुदा बाप। और खुदा बाप उनको उन पे आपका आशीष भरा हाथ बनाए रखिएगा खुदा बाप। जितने भी लोग इस मीटिंग को ज्वाइन करते हैं या ज्वाइन नहीं कर पाते खुदा उनके साथ रहिए खुदा बाप। जितने भी लोग इस मीटिंग को नहीं ज्वाइन कर पाते खुदा किसी भी रीजन से खुदा उनके अंदर डालिए कि खुदा बाप कि इस मीटिंग को ज्वाइन करें खुदा बाप। और जितने ज्यादा लोग आएंगे आपकी जय जयकार करने खुदा उतना बढ़िया होगा खुदा। दुआ करता हूँ हर उस इंसान के लिए जो कि आज हमारे साथ इस मीटिंग में बैठा है खुदा, जिसने भी ये मीटिंग कंडक्ट करने में हमारी मदद की खुदा, उसके लिए दुआ करता हूँ खुदा, उसको आशीषित करिए खुदा और हर उसकी कमी घटी पूरी करिए खुदा। मैं दुआ करता हूँ उन लोगों के लिए भी जिन्होंने इस कोविड पैंडेमिक में अपने लोगों को खोया खुदा,
जिन्होंने इस पेंडेमिक में अपने लोगों को खोया खुदावा, तो उनके साथ रहिएगा खुदावा, उनकी हर बड़ी से बड़ी मदद करने की कोशिश कीजिएगा खुदावा। और खुदावा मैं आपसे क्या मांग सकता हूँ खुदावा, आपको पता है हमें किसकी चीज की जरूरत है खुदावा, इस छोटी सी सुनिए और ग्रहण फरमाइए। आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान पे हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी से आसमान पे पूरी होती है, जमीन पर भी जैसे आसमान पे पूरी होती है। जिससे हम कसूरों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूर माफ करें, हमें आजमाइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा आपकी है। आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज मैं एक छोटी सी चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा, बहुत छोटी सी है, फिर अपन सब बात करेंगे आपस में। मैं, मिंटा, बंटी जीजे और भी हम लोगों ने, शिवानी ने, हमने सबने बात करी थी कि हमने जो एक YouTube चैनल स्टार्ट किया है, तो इसमें मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब अपने अपने वीडियो, जैसे जिसके मन में जो गवाही आती है, या किसी को कोई स्पेशल सॉन्ग, कोई भी एक गाना रिकॉर्ड करना है, कोई भी अपने घर पे बैठ के जिसकी इच्छा हो एक गाना गा सकता है, या जिसके जीवन की जो गवाहियां हैं वो अपनी गवाहियां रिकॉर्ड कर सकता है और वो मेरे को, मिंटू भैया को या बंटी जीजा को भेज सकता है, और हम ये चीज भी उन YouTube चैनल पे अपलोड कर सकते हैं, जिससे जितने लोग उन चीजों को देखें वो आशीषित हो सके, महिमा, खुदा के नाम को महिमा पहुंचने वाली हो सके, लोगों की जिंदगियां बदलने वाले हो, हम लोगों की गवाहियां देख के, हम लोगों के गाने सुनकर। तो जो भी, जैसे भी जिसकी इच्छा हो, कोई गवाही देनी है, कोई अपनी तरफ से कोई गाना गाना है, वो अपना रिकॉर्ड करे। एक नॉर्मल वीडियो बनाते हैं हम अपने शादी ब्याहों के, हर चीज के वीडियो बनाते हैं, तो हम अपनी इस चीज का ही वीडियो बना सकते हैं। जरूरी नहीं आप बहुत अच्छा गाना गाते हो, जिसका मन करे गाना गाओ, ये मत सोचो मेरी आवाज कैसी है। गवाहियां देने में झिझको मत, छोटे छोटे काम मैं बता रहा हूँ, रोज अपना वीडियो बनाओ। एक छोटा सा काम भी आपके जीवन में हो रहा है ना, आप एक साथ उनको बताओ या एक एक करके ही बताओ, तो हम उन चीजों को अपलोड करेंगे वहां पे, और इन चीजों को देख के बहुत से लोग विश्वास पाएंगे, बहुत से लोगों की जिंदगियां बचेंगी। तो मुझे ये चीज शेयर करनी थी। प्रेज द लॉर्ड। अब हम एक दूसरे के हालचाल पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग बंद कर दो।